नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। आज वर्णमाला में ध्वनियों के सामान्य बिंदु पर कुछ बातें कर देते हैं। वर्णमाला के पिछले वीडियो में स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनका उच्चारण स्थान मैंने बताया था। आज का क्लास समझ लीजिए क्लोजिंग है, फिनिशिंग है। विषय का आईना आपको दिखाना है। आपने अभी तक क्या समझा। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि भारत की वर्णमाला में कौन सी ध्वनियाँ अघोष वर्ग में है, कौन सी सघोष वर्ग में है, कौन सी अल्प प्राण है, कौन सी महाप्राण है, तो हमने चूँकि स्वर व्यंजन को अलग अलग पढ़ा है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कौन सी कंठस्थ ध्वनियाँ हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आइए समझाते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बनाया था लेकिन वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बच्चों की डिमांड पर इसको मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इमेज आपके सामने है, तो समझने की कोशिश करें। ध्वनियों में स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ये 4 कैटेगरी हैं। समझिए ये सब भाई भाई हैं जो परिवार में रहते हैं। 4 तरीके से इनको समझाना है। एनर्जी के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। तो स्वर में खास बात है कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं और सभी स्वर सघोष हैं। स्वरों को बोलने में एनर्जी कम लगती है, तो अल्प प्राण में जो आ है हमारा स्वर है, तो आ है तो अल्प प्राण, और सा से स्वर, सा से सघोष। इस तरीके से जो हमारे वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का चाटा तापा, मैंने बताया था कि इसमें पहला, तीसरा, पाँचवां अल्प प्राण होता है। आ से अल्प प्राण, आ से ऑड नंबर 1, 3, 5 अल्टरनेट, और 2 और 4 हमारे इवन नंबर है, महाप्राण। इस आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाता है गा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आपको देखना होगा का, खा, गा। गा नंबर 3 पर है तो अल्प प्राण है। तो 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। अघोष और सघोष में मैंने बताया था कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी तीनों सघोष होते हैं। और गा इस आधार पर नंबर 3 पर है तो सघोष है और आपका अल्प प्राण है। अंतस्थ और उष्ण में अगर देखें तो अंतस्थ में कौन सी ध्वनियाँ किस कैटेगरी में आती हैं। मैंने बताया था कि अंतस्थ का उल्टा उष्ण होता है। तो आ से अंतस्थ है, आ से अल्प प्राण। तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, तो अंतस्थ को अल्प प्राण से जोड़ दें तो उष्म अपने आप महाप्राण हो जाएंगी। उष्म का मतलब होता है उष्मा, संघर्ष ज़्यादा होना, तो प्राण आपके निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो उष्म महाप्राण, अंतस्थ अल्प प्राण। मतलब ये इसमें ऐसा है कि आप आगे ना भूलें कि थोड़ी सी कोडिंग, थोड़ी सी डिकोडिंग, थोड़ी सी रीजनिंग का फ्लेवर भी लेके चलें। अब अंतस्थ ध्वनियाँ 4 हैं, उष्म ध्वनियाँ 4 हैं, टोटल 8 हैं। तो इन 8 ध्वनियों में तीनों शाह, तालव्य, मूर्धन्य और दंतमूल, तीनों शाह अघोष हैं, बाकी से सब सघोष हैं। तीनों शाह आपकी अघोष ध्वनियाँ हैं, बाकी हा और अंतस्थ ध्वनियाँ यारा लाभा आपकी सघोष ध्वनियाँ हैं। ये तो हो गया इनका एक चार्ट। अब उच्चारण स्थान के अनुसार देख लेते हैं। उच्चारण स्थान में कंठ से स्वर भी निकलते हैं, व्यंजन भी निकलते हैं। तो इस आधार पर उच्चारण स्थान में जो कंठव्य उच्चारण स्थान है, इसमें स्वर में देखा जाए तो आपका छोटा आ और बड़ा आ निकलता है। और स्पर्श व्यंजन में का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा, ण। इस तरीके से तालव्य व्यंजन में, तालव्य जो हमारा उच्चारण स्थान है, इससे ई और बड़ी ई निकलती है। और स्पर्श व्यंजन में आपका चा वर्ग आता है। और अंतस्थ और उष्ण व्यंजन की बात करें, उसमें या, रा और शा आता है। मूर्धन की बात करें, मूर्धा में जीभ तालु से टकराती है तो टनटनाहट और ठनठनाहट होती है। तो स्वर में री मूर्धन है। और वर्गीय व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा आपका मूर्धन्य ध्वनि है। क्योंकि अंतस्थ उष्ण में कोई मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। हाँ, उसमें मूर्धन्य ध्वनि, सॉरी मैं गलत बोल गया, सा जो षटकोण वाला है ये आपका मूर्धन्य शाह है। तो मूर्धन्य वाला शाह, षटकोण वाला, टा वर्ग और री, ये तीनों मूर्धन्य परिवार में आते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में स्वर में आपका ऊ और बड़ा ऊ। और स्पर्श व्यंजन में आपका आता है पावे वर्ग, पापा, बाबा, माँ। तो इधर के सारे हो गए। अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन में मैंने बताया था या, रा और शा। शा का मतलब हमारा सुनील जो है, इसको आप मान सकते हैं, ये तालव्य है।
शाह दंतमूल है, जिसमें दांत और मसूड़े दोनों जीभ से स्पर्श करते हैं। और शाह षटकोण वाला मूर्धन्य है। हा हमारा काकले व्यंजन है, जिसमें गले की तंत्रियाँ 3 बार कंपन करती हैं। तो ये सारी बातें जो कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये हुआ कि इस कैटेगरी के आधार पर हम देख लें कि कौन सी ध्वनियाँ किस उच्चारण स्थान से निकलती हैं। बाकी बातें इमेज में चेक कर लीजिएगा और इसी उम्मीद के साथ फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।